2024 वाला जो हमारा अकाउंट्स का आया था ना, इसमें आपकी अगर आपकी पूरी बुक फिनिश हो जाएगी उसके बाद पास बोर्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो मैंने लिख लिया था कि बाय डिफॉल्ट प्रीमियम अलॉटमेंट पर लगता है। एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ जो मेरा बोर्ड एग्जाम का था। सो बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सैंपल पेपर कौन से करें हम, पर इसके मेरे को थोड़ा लेस कॉन्फिडेंस था। स्कोर्ड 96 मार्क्स इन माई अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम एंड गाइस डू यू वांट टू नो हाउ? So we will discuss each and everything in this video. So let's start with the video. So yes guys, पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं। So मैं आपको बताऊं कि मैंने कौन सी बुक्स यूज करी थी, मैंने थ्योरी कैसे करी थी, मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज में मैं थोड़ी बहुत आपको चीजें बताऊंगी, एमसीक्यूज से लेकर स्पेशली। देन सैंपल पेपर मैंने कौन से यूज करे थे एंड मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपना क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगी 2024 वाला जो हमारा अकाउंट्स का आया था, ताकि आप एक बार इससे जरूर प्रैक्टिस कर लो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि मैंने अपनी बुक्स कौन सी यूज करी थी। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने कौन सी बुक्स यूज करी थी। सो मैंने यूज करी थी टीएस ग्रेवाल की बुक, सारी तीनों वॉल्यूम मैंने इन्हीं की ली थी। यही हमारे स्कूल में चलती थी और कोचिंग में भी हमारे साथ इन्हीं से करवाते थे। और ये वाली बुक्स ऐसी हैं जिनमें आई गेस एक और ऑथर की बुक आती है, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। सो वो मैंने सुना था कि इसमें काफी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। लाइक अगर आपने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो आप वो वाली बुक कर सकते हो। पर ये वाली बुक में आपके हर लेवल के क्वेश्चन है, लाइक इजी से मीडियम टफ, मतलब हर लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो मैंने तो इन्हीं बुक से अपनी पूरी प्रिपरेशन करी थी। अब हम वॉल्यूम वाइज बात कर लेते हैं एक बार कि कौन सी वॉल्यूम बुक कितनी अच्छे से आती थी। ठीक है, सबसे पहले हमने करी थी वॉल्यूम 1, जिसमें हमारा पार्टनरशिप वाला चैप्टर्स होते हैं ज्यादातर, लाइक एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, ये सारे चैप्टर्स होते हैं। सो सबसे पहले हर जगह ये वाली बुक होती है। सो इसकी ग्रिप हमारी सबसे अच्छी होती है। सो मेरे साथ भी सेम था, मतलब मेरे को ये वाली बुक के सारे क्वेश्चंस, मतलब वो ऐसा हो गया था कि अच्छा इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है। और एक चीज थी इस वॉल्यूम में जो मेरे को टफ लगती थी थोड़ी बहुत, वो थी जब हमें कैपिटल अकाउंट मतलब हमें दिया होता था क्वेश्चन में कि ये है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, अब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करो अमंग दी पार्टनर्स। आई नो आप समझ रहे होंगे, ये वाले जो क्वेश्चन होते थे ना, मेरे को ये करने में डिफिकल्टी होती थी। और मैं क्या करती थी, इन वाले क्वेश्चन के लिए मैं स्टेप्स लिख लेती थी। लाइक मैं ट्राई करती थी कि मैं करूँ जब भी मैं वो वाला चैप्टर ले रही हूँ, लाइक मैं एडमिशन ले रही हूँ। सो अगर ये वाला क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलते थे, आई गेस इसे इफ आई एम राइट, यस यही बोलते थे। सो मैं क्या करती थी कि ये वाला टॉपिक नहीं छोड़ती थी, मतलब जो चीजें आपको टफ लग रही है उनको आप जितना ज्यादा करोगे उतनी इजी लगने लगेंगी। जब एग्जाम पास आ गया था, सो मेरे को काफी इजी से, मतलब मेरे को स्टेप्स याद हो गए थे कि अच्छा इसको ऐसे लेना है, इसको ऐसे लेना है। अगर मैं क्वेश्चन नहीं भी कर पा रही थी तो मैं एक पेज पे स्टेप्स लिख लेती थी, और जब मेरे को टाइम मिलता था तो मैं वो स्टेप्स रीड कर लेती थी कि अच्छा ये वाला कैपिटल ऐसे आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे निकलना है, ये सारी चीजें। और जब हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा था उस टाइम, मतलब मैं आपको ये कहूँगी कि स्टार्टिंग जब भी आप न्यू क्वेश्चन करोगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी, पर धीरे धीरे करके जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो इजी हो जाता है। तो वॉल्यूम 1 तो मेरी काफी अच्छे से प्रिपेयर हो गई थी और मैंने काफी अच्छे से हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी करी थी। सो यस गाइस, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम 2 को लेकर। सो इसमें ज्यादातर कंपनी अकाउंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कि कॉल्स ऑफ एरियर्स, प्रो राटा अलॉटमेंट और ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। सो ये वाली बुक जब स्टार्ट किया था मैंने, तो मेरे को काफी टफ लगती थी, पर मैं इसके भी सारे क्वेश्चंस करने की ट्राई करती थी। आई गेस आपको दिख रहा होगा कि मैं इधर ही अंडरलाइन कर लेती थी, अच्छा और ये ऐसे सॉल्व होगा। सो ये चीजें मैंने काफी ट्राई करी थी। ये वाली बुक भी मैंने पूरी करी थी, मतलब और यस मैं आपको एक और चीज ऐसे बताऊंगी अभी। सो जो आपकी ये वाली बुक्स होती है ना, इसमें आपके अगर आपकी पूरी बुक फिनिश हो जाएगी उसके बाद पास बोर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप एक बार इनमें अकाउंटिंग थ्योरी की सारे क्वेश्चंस होते हैं सी, और ये सारे की अब कौन सी थ्योरी में चीजें आई हैं, तो अब एक बार इन्हें जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ये मेरे को आपको बतानी थी चीज, पर मेरे को अभी याद आ गया तो मैंने आपको अभी बता दिया है। सी मैंने थ्योरी के भी पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, अगर आपको दिख रहा है तो मैं ये अपलोड कर दूंगी अपने व्हाट्सएप चैनल पर ये सारी चीजें, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप एंड टाइम पर पढ़ सकते हो। तब मतलब जैसे एंड मतलब जब रिवीजन का फेस होता है, सो इतना टाइम नहीं होता, तो हम ये छोटी छोटी चीजें पढ़ के जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और जो आप रिवाइज करते हो वही चीजें आपके माइंड में ज्यादा रिटेन होती है। तो वॉल्यूम 2 भी मेरी अच्छे से प्रिपेयर हो गई थी। लाइक मैं आपको इसमें एक चीज बताऊंगी कि जो आपका एक क्वेश्चन होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, आपको पता ही है कि वो आएगा ही आएगा, कि मतलब इसके शेयर फॉरफीट करो, फिर री इशू करो, और आपके कैपिटल फॉरफीचर में एंड में कुछ ऐसा होता है ना, ये वाला क्वेश्चन जो होता है ये आपको पता ही आएगा। सब इसको अच्छे से तैयार करके जाओ। ये वाला क्वेश्चन आई नो जब आप पहली बार करोगे, दूसरी बार करोगे तब भी आपको टफ लगेगा, थर्ड फोर्थ टाइम भी आपको टफ ही लगेगा, पर एक बार ना आपकी रिदम बन जाएगी इस क्वेश्चन में, आपको सारी एंट्रीज याद हो जाएंगी, आपको याद हो जाएगा इसमें ये होना है, ये होना है, ये होना है। सो आप इजीली कर सकते हो वाला क्वेश्चन, पर ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना। अगर आप मिस आउट कर रहे हो इस क्वेश्चन को तो मत करो, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो आराम से।
सो ये वाला क्वेश्चन एक बार जरूर करके जाना एंड टाइम पर भी। और अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी भी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते रहो, एंट्रीज याद करते रहो, चीजें याद करते रहो कि अच्छा ये है, ये मतलब आप एक जगह ना स्टेप्स लिख लो कि अच्छा पहले मेरे को ये देखना है अपनी लैंग्वेज में, किसी और की लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। जैसे हिंदी में लिखते हैं, कोई कोई कैसे लिखता है, तो वैसे आप स्टेप्स लिख लो, अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और उसको रीड करो। सो एंड टाइम पे आते आते आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपके माइंड में रिटेन हो जाएंगी। यस गाइस, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम 3 के बारे में। सो वॉल्यूम 3 एक ऐसी बुक थी जो मेरी लीस्ट प्रिपेयर थी कंपैरेटिवली टू वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। मतलब ये नहीं कह रही लीस्ट प्रिपेयर थी उस सेंस में, मतलब मैंने सारे चैप्टर्स करे थे इसकी भी, पर इसके मेरे को थोड़ा लेस कॉन्फिडेंस था रेशियो वाले क्वेश्चंस पे, क्योंकि मेरे को रेशियो वाला नहीं समझ आ रहा था। काफी ट्राई करने के बाद भी मतलब मैं सबसे ज्यादा ध्यान रेशियो वाले में ही देती थी। अभी मैं आपको अपनी नोटबुक दिखाऊंगी, उसमें भी आपको दिखेगा कि मैंने रेशियो कितनी बार प्रैक्टिस करने के लिए अपनी टू डू लिस्ट पे लिखा हुआ है। सो पर मेरे को नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने एंड टाइम पे फिर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब मेरे को आ ही नहीं रहा था, पर तब भी मेरे को इसके फॉर्मूला सारे याद थे। मतलब अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगी आराम से, इस बेसिस पे मेरा तैयार था। मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें काफी अच्छे से तैयार था। और 2 चैप्टर आएंगे इसके थ्योरी के होते हैं। यस, ये थ्योरी वाले जो चैप्टर होते हैं, ये तो आपके मैं कहती हूँ कि वैसे वाले चैप्टर होते हैं जिसमें आपको मार्क्स गेन करने चाहिए। जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स होते हैं, लाइक आपको बताना होता है कि कौन से मेजर हेड सब हेड वाले, लाइक प्रीपेड इंश्योरेंस, मेजर हेड, करंट एसेट, सब हेड, अदर करंट एसेट, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो क्यों मतलब ऐसे मार्क्स क्यों छोड़ने हैं, तो आपको पता ही आएंगे और इतने इजी भी होते हैं। मतलब इसमें आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद करने होते हैं। तो मैंने एक शीट, जैसे मैंने अपनी बिजनेस स्टडीज की शीट बनाई थी, ऐसे ही मैंने इस वालों को बैलेंस शीट की पूरी शीट बना ली थी, ताकि एक बार मेरे को याद हो जाए कि अच्छा इसमें ये जाना है, इसमें ये जाना है। मतलब मेरे को लगता है कि अकाउंट्स ऐसे ही लोगों ने इतना टफ बना दिया कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। पर अकाउंट्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी पता है कि आपके क्या आने वाले हैं, और आप उसी वैसे ही प्रिपेयर करोगे तो आपका काफी अच्छे से हो जाएगा। मेरे को लगता है कि अकाउंट्स कंपैरेटिवली टफ है आप लोगों के लिए, पर इतना भी नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है इसको। अगर आप अच्छे से आप एकदम स्मार्ट वर्क करके अकाउंट्स की प्रिपरेशन करोगे तो आपका पेपर काफी अच्छा जाएगा। मतलब 90+ स्कोर करना अकाउंट्स में इज नॉट दैट डिफिकल्ट। लोगों के 100 भी आते हैं। आप आराम से कर सकते हो। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो कि जो पता है आपको चीजें आनी ही आनी है, एटलीस्ट आप उनके लिए तो प्री प्रिपेयर होके जाओ एग्जाम में। वॉल्यूम 3 में मेरी अच्छे से प्रिपेयर थी, मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि थ्योरी के बारे में, कि मैंने थ्योरी कैसे प्रिपेयर करी। तो यस गाइस, पहले मैं आपको वाली नोटबुक दिखाती हूँ जिसमें बात कर रही थी। ये नोटबुक है मेरी, जिसमें मैं पूरा टाइम टेबल बना दी थी। अच्छा 23 फैब को मैं इको में ये वाला चैप्टर करूंगी, बिजनेस में ये, अकाउंट्स में ये, मेरे पास आईपी ऑप्शनल था, आईपी में मुझे ये करना है। अकाउंट्स में आप देखो रेशियो 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 कितनी बार है, फिर नीचे सैंपल पेपर। मैंने अकाउंट मतलब ऐसी चीजें काफी हेल्प होती थी, मैं डेली लिख लेती थी जब भी मेरा मन करता था। और ऐसे मैं अपना पूरा बना देती थी कि 9 से 10 मेरे को आईपी का टेस्ट देने जाना है, फिर ये मुझे अकाउंट्स करनी है, इससे मुझे ये करना है। ये ना अगर आप जब चीजें प्लान्ड होती है ना आपके दिमाग में, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये चीजें होती है जो आपको हेल्प करते हैं आपके रिवीजन के टाइम पे। सी अकाउंट्स की कितनी चीजें सॉल्व हो रही है। अकाउंट्स मतलब मैं अकाउंट्स तो काफी करती थी, आई गेस आगे भी नहीं, आगे मेरा दूसरा है, ये तो मेरे टेस्ट का है। ये ऐसे मैंने आपको नोटबुक तो दिखा दी। थ्योरी की बात कर रहे थे अब हम। गाइस थ्योरी की बात करूं, थ्योरी में आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको 90 अब मार्क्स चाहिए तो डेफिनेटली करके जाओ थ्योरी। पर जिनको नहीं चाहिए इतने, मतलब जो 70-80 में भी सेटिस्फाइड है, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप थ्योरी की वीडियोस देखो। लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती है, क्योंकि रिपीटेड आती है थ्योरी, काफी टाइम आती, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में। आप वो क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ, क्योंकि थ्योरी कभी कभी चेंज होकर भी आ जाती है, कोई न्यू क्वेश्चन भी आ जाता है, पर काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। एक बार आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो जरूर देख लेना। मैंने उनसे भी प्रिपेयर करी थी, और मैंने सेल्फ रीड भी करी थी सारी थ्योरी। मतलब मैंने सारी बुक्स अपने आप रीड करके अपने आप पॉइंटर्स भी लिखे थे थ्योरी के, और मैंने सेल्फ रीड भी, मतलब मैंने वो वीडियो से भी हेल्प ली थी। थ्योरी के लिए इतना मैं कुछ आपको नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि थ्योरी आप पे डिपेंड करता है कि आपको करके जानी है नहीं करके जानी। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कुछ भी छोड़ के मत जाओ। थ्योरी में आप एटलीस्ट 2-3 घंटे, एक दिन भी दोगे थ्योरी को तो आराम से हो जाएगी आपकी थ्योरी। क्यों छोड़ के जानी जब हो ही रही है तो थ्योरी भी आप आराम से कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में काफी आप जब मेरा ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पेपर, तो आपको दिखेगा कि थ्योरी के काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं। आप 1 टाइम रीड करके भी गए हो, आप एमसीक्यू में भी टिक लगा सकते हो। गाइस ये तो हो गई हमारी थ्योरी की बात। एंड गाइस अब हम बात करते हैं एमसीक्यू को लेकर। क्वेश्चंस तो मुझे पता है आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, पर जो चीजें मिस, जो लोग मतलब जो चीज मिस करते हैं वो है एमसीक्यूज। पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन से ज्यादा जो टाइम टेकिंग चीजें आती हैं वो अकाउंट्स पेपर में एमसीक्यूज आते हैं। मतलब आप अगर फर्स्ट टाइम रीड करोगे, अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करे हैं और आप सीधा एग्जाम देने चले गए हो, तो फर्स्ट टाइम में एमसीक्यू क्रैक करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एमसीक्यू भी आप स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना, क्योंकि एमसीक्यूज में छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी होती है उनको सॉल्व करने के लिए।
सो एमसीक्यूज में मतलब मैंने तो काफी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे थे। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सी, जैसे ये है। सो मैंने लिख लिया था कि बाय डिफॉल्ट प्रीमियम अलॉटमेंट पर लगता है, और क्योंकि देखो एक्स वाला आ गया कि एक्स मतलब चीजें होती हैं जो न्यू आ जाती है बिल्कुल एकदम से। सो अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके गए हुए हो एमसीक्यू, तो आपको वो चीजें पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा। लाइक जितना पैसे दे दी वो तो मतलब मैंने बहुत पहले लिखे थे। सी, मैंने इधर लिखा हुआ है 3000 इंटू 7 इज इक्वल टू 21,000, मतलब जितने पैसे दिए उससे मल्टीप्लाई करना है। सो ये चीजें न्यू होती हैं। तो ये मैंने एक बार कर ली, सो मैं एग्जाम में जाऊंगी तो मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर और वो ही नेक्स्ट स्टूडेंट जो वो नहीं करके आया है, सो उसको ये चीजें क्लिक करने में फर्स्ट टाइम में काफी टाइम लग जाएगा। तो मतलब अकाउंट्स में एक स्मार्ट मूव जो होता है वो यही होता है कि यू नीड टू टाइम कम, जितना ज्यादा आप लगा सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आप कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होता है, आपको कैलकुलेशंस भी खुद करनी पड़ती है, और गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एग्जाम के। उस एंजाइटी में कैलकुलेशंस काफी गलत होती है। सो अकाउंट्स में सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले से प्रिपेयर होकर जाओ हर चीज को लेकर। सो एमसीक्यूज आई नो सबसे ज्यादा लोग छोड़ के जाते हैं, पर आप लोग ये गलती मत करना, एमसीक्यूज को एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना। इस बात करते हैं हम सैंपल पेपर को लेकर, क्योंकि बहुत से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सैंपल पेपर कौन से करें हम अकाउंट्स में, क्या करें। तो कहीं सैंपल पेपर इज ओनली कि आप अपने आप को प्रैक्टिस कर पाओ, अपने आप को इवेलुएट कर पाओ कि आप 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो आप सैंपल पेपर कोई भी ले सकते हो, मतलब हर एक में ज्यादातर क्वेश्चन सेम ही होता है, इतना कुछ डिफरेंट नहीं होता। आपके पास अगर कोई है तो आप उससे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन चीज एमसीक्यू मेरे को याद नहीं, मैंने कौन सा लिया था, अगर हो तो मैं आपको बता देती। पर मेरे को सैंपल पेपर में ये चीज अच्छी लगती है कि आपको काफी एमसीक्यूज मिल जाते हैं। सो अगर आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है चीजें प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज हो गए, क्वेश्चन हो गए, न्यू क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप अपनी बुक के तो कर चुके होते हो काफी बार। सो ये चीजें आपको उसमें हेल्प करती है प्रैक्टिस लेवल पे। तो आप कोई भी सैंपल पेपर ले लो, उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यस गाइस, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से उसको सॉल्व करो, उसका सारा क्वेश्चन। अगर आप अपने आप पैसे यूटिलाइज कर रहे हो तो उसे अच्छे से करो, उसे रिटर्न भी आप उतना ही अच्छा लो। सो एमसीक्यूज मतलब सैंपल पेपर में आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ले रहे हो तो, नहीं ले रहे हो तो क्वेश्चन बैंक लो। क्वेश्चन बैंक मेरे को लगता है ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड गाइस, थोड़ी बहुत बोनस टिप उन बच्चों के लिए जिनको 95 अबव या 90 अबव मार्क्स चाहिए। तो गाइस, सबसे पहली चीज की फॉर्मेट ध्यान रखो, डेबिट क्रेडिट लिखने के नंबर होते हैं तो वो लिखो। बैलेंस शीट बना रहे हो, नहीं मैच हो रही है तो टेंशन मत लो, काफी बार नहीं होती है मैच। सो बैलेंस शीट अगर आपकी नहीं मैच हो रही एग्जाम के टाइम पर, सो अपना मोराल मत डाउन करना। मतलब मैं तो पता क्या करती थी, जब मेरी बैलेंस मतलब मैं सबसे एंड में अपने बैलेंस शीट को टोटल करती थी, मतलब मैं सब चीजें लिख लेती थी, पर टोटल सबसे एंड में करती थी जब मेरा पूरा पेपर सॉल्व हो जाता था। तब मैं अपने बैलेंस शीट का टोटल करती थी ज्यादातर, क्योंकि मेरे को पता था अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं उसी में टाइम वेस्ट करती रहूंगी। सो आप ये चीज जरूर ट्राई कर सकते हो कि जब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाए ना, मतलब आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तब आप टोटल करो अपनी बैलेंस शीट का। तो ये तो हो गया मतलब बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, फॉर्मेट अच्छे से डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना। तीसरी चीज, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ जो मेरा बोर्ड एग्जाम का था। सो बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले जब हम लोग सब मतलब क्वेश्चंस भेजते रहते हैं अपने फ्रेंड्स को कि इसका आंसर क्या आ रहा है, तेरा हो गया, मेरा तो नहीं हो रहा है, ये वो। सो मेरे पास मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो वो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था, मतलब काफी डिफिकल्ट था। सो उसने मेरे को भेजा, मतलब एग्जाम से एक नाइट पहले जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो मैंने वो क्वेश्चन देखा, मेरे से भी नहीं हो रहा था। सो मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला यार इतना टफ क्वेश्चन तेरे को लगता है कि वो आ सकता है? वो कहती नहीं यार, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, क्या पता आ जाए। तो मैंने उससे बोला मेरे से 100% गारंटी ले रहे कि नहीं आएगा, बिकॉज इतने रिपीटेड क्वेश्चन देख लिए हैं। मतलब एकदम से 12th में आपको धप्पा नहीं मिलेगा, कोई वो सीए लेवल का एग्जाम नहीं है, या फिर कोई इतना टफ एग्जाम नहीं है कि आपको अचानक से इतने टफ क्वेश्चन दे दे। आ सकता है, 1% चांस है, पर आप एक एग्जाम से एक दिन पहले अपना मोराल डाउन कर लो, वो तो उसका तो कोई सेंस नहीं बनता ना। मैंने उसको यही समझाया कि देख लियो, नहीं आएगा ये क्वेश्चन। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना इजी क्वेश्चन आया था हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जाम में। तो जब मुझे एग्जाम के बाद मिली है, शी वाज लाइक यार तू सही कह रही थी, तू क्या वो है क्या कहते हैं उसे, जो भविष्यवाणी कर लेते हैं, तो बता नेक्स्ट पेपर में क्या आएगा। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, जब आप एग्जाम दे रहे हो सो यू शुड डू हार्ड, मतलब यू शुड डू स्मार्ट वर्क रेदर देन डूइंग हार्ड वर्क। स्मार्ट तरीके से चलोगे तभी आपके मार्क्स 95 अबव, मतलब क्वेश्चन सब सेम करके जा रहे हैं, पढ़ाई सब सेम करके जा रहे हैं, सिलेबस सब सेम करके जा रहे हैं, क्यों मार्क्स में इतना डिफरेंस होता है? ये छोटी छोटी चीजों की वजह से मार्क्स में डिफरेंस आते हैं, क्योंकि हम मतलब आपको पता होनी चाहिए चीजें कि आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते हो। सो यही मुझे आपको बताना था कि एग्जाम से एक दिन पहले इतना टफ क्वेश्चन लेके मत बैठ जाना जो आपसे सॉल्व ही ना हो। एग्जाम से एक दिन पहले आपका ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट जो आप ऑलरेडी कर चुके होते हो वो रिवाइज करो। तो ये तो होगा एग्जाम से पहले वाली बात।
मैंने आपको मतलब छोटे छोटे बोनस से बता दी हैं। अकाउंट्स में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करना, वही आपको हेल्प करेगी। और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है अकाउंट्स में और आपका पेपर काफी अच्छा जाएगा, देख लेना। स्पेशली एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर करना। सो यस गाइस, यही सब था। और अब मैं आपको थोड़ा बहुत चीजें बता देती हूँ जो मेरे को कमेंट काफी टाइम से आ रहे थे। पहली चीज लाइव सेक्शंस को लेके। सो यस गाइस, लाइव सेक्शंस मैं प्लान कर रही हूँ। पहले मैं अपना थोड़ा स्टडी मटेरियल एक तरीके से कलेक्ट कर लूँ। मेरे को भी टाइम बहुत कम मिल पा रहा है अभी। जैसे ही मिलेगा मैं आपको सबसे पहले टाइम बताऊंगी कि कब मैं लाइव आऊंगी। लाइक अभी तो मैं हाफ एन आवर या 45 मिनट्स ही आ पाऊंगी। फिर आगे आगे जब आपके बोर्ड्स एग्जाम पास आने लगेंगे देन हम अपना टाइम इंक्रीज कर देंगे, क्वेश्चन इंक्रीज कर देंगे। बेसिकली मैं आपको एमसीक्यूज ही कराऊंगी, क्योंकि एमसीक्यूज आई नो आप लोगों को नहीं मिल रहे होंगे। सो उसमें हम ज्यादा टाइम देंगे और इंडियन के क्वेश्चंस पे आंसर राइटिंग में ज्यादा टाइम देंगे। सो मैं जल्दी ही लाइव आने वाली हूँ, आप उसकी टेंशन मत लो। आई नो मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सब देखती हूँ मैं, उस हिसाब से मैं चीजें प्लान करती हूँ। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। दूसरी चीज कि मैं अपना मटेरियल कहाँ अपलोड कर रही हूँ। सो गाइस, मैं अपना सारा स्टडी मटेरियल अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। तो जिनको भी नहीं पता है, लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी। आई डोंट नो वाई मेरी डिस्क्रिप्शन में वो लिंक जा नहीं रही है। जैसे ही मेरे को पता चल जाएगा तो वहां पे भी मैं डाल दूंगी, पर आप कमेंट करो तो मैं सबको लिंक सेंड कर रही हूँ, तो मैं आपको भी कर दूंगी। तो आप वहां से अभी सारा स्टडी मटेरियल देख सकते हो। और अकाउंट्स का भी अभी मैं ये क्वेश्चन पेपर और अपनी थ्योरी की थोड़ी बहुत चीजें अपलोड कर दूंगी जैसे कि वीडियो लाइव होगी उसके बाद। सो यस गाइस, दैट वाज ऑल। और यस गाइस, अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है सो प्लीज गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।